जी हां दोस्तों, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी 10,000 करोड़ रुपयों की रिश्वत। आईपीएस अधिकारी और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर का गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा। दे दी शिकायत। क्या राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट लेंगे संज्ञान? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सी मजबूरी और कौन सा केस था जिस मामले को लेकर के नरेंद्र मोदी ने रिश्वत की 10,000 करोड़ रुपयों की रकम दी? और कौन सा वो डेयरिंग ऑफिसर है जो कि सीबीआई का डायरेक्टर भी रहा है, जिसने हिम्मत दिखाते हुए शिकायत भी दे दी है? तो सवाल इस बात का है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन लेगा? देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू उस पर संज्ञान लेंगी? आखिर है क्या यह पूरा का पूरा मामला? आपको विस्तार से बताते हैं, अंत तक बने रहें दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सोशल फैब्रिक वाले देश में सब कुछ चुनाव होता है, और चुनाव जितने सत्ता पर काबिज बने रहने के लिए धांधली करनी पड़ती है, पार्टियां करती हैं, सरकारें करती हैं। ऐसा हमने बहुत सारे केसेस देखे, बहुत सारी मिसालें देखी। लेकिन एक पार्टी का सबसे बड़ा, जो कि मुखिया तो नहीं लेकिन सबसे मजबूत और बड़ा नेता, जो देश का मौजूदा वक्त का प्रधानमंत्री भी हो, अगर उसके ऊपर रिश्वत के आरोप लगें, अगर उसको लेकर यह कहा जाए कि शख्स ने, जिसने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उस शख्स के ऊपर अगर रिश्वत के आरोप लगे, तो फिर देश में नैतिकता की दुहाई देने वाली पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली बीजेपी, उसका चरित्र किस तौर पर कैसे देखा जाए? दोस्तों, सीधे सीधे खबर पर आते हैं, और खबर इस बात की है, जिस खबर ने बिहार विधानसभा चुनाव और जिस खबर ने मोदी समेत बीजेपी समेत एनडीए खेमे के अंदर एक ऐसा हाहाकार मचा दिया है जिससे एनडीए बैकफुट पर दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी हैं जो कि पूर्व में सीबीआई के डायरेक्टर रहे, एम नागेश्वर राव, जो कि इन्हीं मोदी और शाह की ही कह सकते हैं आप, इन्हीं की पसंद से, इन्हीं की मेहरबानी से सीबीआई के डायरेक्टर के पद पर आसीन हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, हृदय परिवर्तन होता है। कई बार इंसान बहुत सारे बुरे काम करता है, अचानक एक दिन वो ठीक हो जाता है। मैं नागेश्वर राव को कुछ ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने डेयरिंग करते हुए, आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने जो बात कही और जो शिकायत दी है, उसको देख करके मैं तो हिल गया। सीबीआई के डायरेक्टर रहे एम नागेश्वर राव ने जो शिकायत दी, उसमें उन्होंने मोदी और उनके खेमे की धड़कनें तेज करने वाले खुलासे किए। उन्होंने मोदी के द्वारा दी गई कथित रिश्वत वाले द हिंदू अखबार के आर्टिकल की कटिंग को लगाकर अंग्रेजी में लिखा, जिसका अनुवाद मैं आगे आपको करके बताऊंगा। उन्होंने लिखा कि डियर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज brazen transfer of 10,000 crore in public funds to 75 lakh women in Bihar on the cusp of the state assembly election is a flagrant act of mass bribery। दोस्तों, अपनी शिकायत में इन शब्दों की शुरुआत की है उन्होंने। इन शब्दों के साथ में उनकी पूरी शिकायत का हिंदी अनुवाद आपको तर्जुमा एक एक शब्द का बताता हूं। उन्होंने शिकायत दर्ज कराते हुए लिखा कि प्रिय भारतीय चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 75 लाख महिलाओं को 10,000 करोड़ रुपयों की सार्वजनिक धनराशि का बेशर्मी से हस्तांतरण सामूहिक रिश्वतखोरी का एक खुला कृत्य है। चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक संसाधनों का ये जानबूझ करके दुरुपयोग ही नहीं, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को कमजोर करता है, हमारे लोकतंत्र की नींव पर प्रहार करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप राष्ट्रपति भवन से वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने और उसके बाद कम से कम 6 महीने के लिए चुनाव स्थगित करने की सिफारिश करें। हालांकि मैं संवैधानिक प्रावधानों के प्रति सचेत हूं। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनके शब्दों से आगे बढ़कर उनकी भावना के अनुरूप कार्य करे
और अगर आवश्यक हो तो आपको इन संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने की मांग करनी चाहिए। यह चुनाव आयोग के लिए चुनावी अखंडता, जो कि लोकतंत्र की नींव है, उसके संवैधानिक संरक्षक के रूप में अपनी क्षीण होती विश्वसनीयता को बहाल करने का एक महत्वपूर्ण क्षण है। अभी कार्रवाई करें, अन्यथा हमारी चुनावी प्रणाली में जनता के विश्वास के टूटने के जोखिम है। और फिर उन्होंने अपना नाम लिखा है, एम नागेश्वर राव, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर, एक्स आईपीएस ऑफिसर। दोस्तों, ये जो लंबी चौड़ी शिकायत दी है देश के पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे, सीबीआई डायरेक्टर रहे एम नागेश्वर राव ने, ये शिकायत महज एक शिकायत नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि किस तौर पर सत्ता की चाबी अपने पास रखने के लिए और सत्ता की कुर्सी अपने पास सहेजे रखने के लिए पार्टियां, सरकारें किस स्तर तक जाती हैं। दोस्तों, अभी हाल में ही आपने देखा उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो शिकायत दी है, उसमें द हिंदू अखबार का आर्टिकल का वो कटिंग भी लगाया है। किस तौर पर 10,000 करोड़ रुपयों की कथित रिश्वत दी गई बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। कल आपने द राजनीति में देखा था हमारे यहां एक शो के किस तौर पर महिलाओं के वोट खरीदने के लिए नीतीश और मोदी की डबल इंजन वाली सरकार किस तौर पर पैसे बांट रही है। 10,000 करोड़ रुपए दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बिहार को, जिस बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने में हलक सूख जाती है मोदी की, उस बिहार को, जिस बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए हाथ पांव कांपने लगते हैं मोदी के, उस बिहार को 10,000 करोड़ रुपए दिए, जिस बिहार के उत्थान के लिए और जहां पर पलायन रोकने के लिए, जहां पर कुछ विकास करने के लिए मोदी शाह निगाह चुरा करके अपने दूसरे स्टेट्स में उद्योगपतियों को भरपूर खजाने का दरवाजा खोल देते हैं, मगर बिहार के लिए नहीं। मगर चुनाव जो है, चुनाव में वोट जो खरीदने हैं, दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं, ये ब्राइबरी की शिकायत जो दी गई है, क्यों कहा जा रहा है कि वोट खरीदने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों, जो शिकायत दी गई वो तो है, आपने देखा कि 20 वर्षों में बीजेपी और जेडीयू की डबल इंजन वाली सरकार है बिहार में। बिहार में क्या है? भुखमरी है। बिहार में क्या है? बेरोजगारी है। बिहार में क्या है? पलायन है। बिहार में क्या है? उद्योग नहीं है। बिहार में क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर बद से बदतर है। बिहार में क्या है? सिर्फ पटना को छोड़ दिया जाए तो बाकी शहरों को शहर नहीं कहा जा सकता, जैसे कि दूसरे प्रदेशों में आप देखते हैं। हर प्रदेश की अपनी एक पहचान होती है। लेकिन दोस्तों, अब जबकि चुनाव नजदीक आ गया, सत्ता बचाए रखने के लिए, क्योंकि मोदी के लिए एक लेजिटिमेट टेस्ट है, ये टेस्ट है कि अगर बिहार हार गए तो फिर मोदी के ऊपर जो चौतरफा घेराव हो रखा है उस पर पुष्टि हो जाएगी, उस पर मोहर लग जाएगी। इसीलिए करो या मरो की स्थिति में, डू और डाई की सिचुएशन में मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए रिश्वत दे करके बिहार की महिलाओं के वोट खरीदने के लिए यह कदम उठाया है। और दोस्तों देखिए जरा सा, चुनाव नजदीक आया तब आप दे रहे, सितंबर अक्टूबर कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता था, और उससे ठीक पहले आपने यह घोषणा कर दी कि हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, उनके खाते में देना शुरू कर दिया। यानी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में 30,000 रुपए आप महिलाओं को दे देंगे, वोट तो खरीद लेंगे। आपकी सरकार आई तो फिर बाद में कह देंगे बजट नहीं है, सरकार नहीं आई तो फिर आपको देना ही नहीं है। आपने देखा किस तौर पर जिस चीज की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की, लेकिन उन्होंने पैसे देने की शुरुआत नहीं की थी। मुफ्त बिजली, 200 यूनिट फ्री बिजली, पानी, महिलाओं को बसों में, सरकारी बसों में मुफ्त सफर करने की छूट दी। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में सीधे पैसा कैश ट्रांसफर करना शुरू किया, महाराष्ट्र में सीधे पैसा कैश ट्रांसफर करना शुरू किया, छत्तीसगढ़ में सीधे पैसा कैश ट्रांसफर की बात की, राजस्थान में सीधे पैसा कैश ट्रांसफर की बात की, क्योंकि वो ऐन मौके पर वोट खरीदते हैं। और फिर आप देखिए, गांव ग्रामीण की महिलाएं, झुग्गी में रहने वाली गरीब बहनें माएं, जिनके लिए 1,000 रुपये महीने में जिनकी सब्जी चल जाती है, 10,000 रुपया महीने में अगर उनको मिल जाए, जाहिर तौर पर वो प्रभावित तो होंगी। और यही वो मोदी है ना जो ये कहते थे कि फ्री बीस करके लोगों के वोट को खरीदा जा रहा। अरे साहब, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार तो फ्री बीस जिसे आप नाम देते थे, वो कम से कम बिजली 200 यूनिट मुफ्त देती थी, वो पैसा नहीं दे रही थी। वो कम से कम पानी मुफ्त देती थी, वो पैसा नहीं दे रही थी। वो कम से कम महिलाओं को सुरक्षित तौर पर सफर फ्री देती थी दिल्ली में, वो पैसा नहीं दे रही थी। आपने 5 किलो राशन और 10,000 रुपए प्रति महिला, एक परिवार की महिला को दे करके वोट खरीदा है। और इसीलिए इस बात को लेकर के एक आईपीएस अधिकारी, पूर्व सीबीआई के डायरेक्टर ने शिकायत दी है।
मैं इधर राजनीति के इस मंच से यह चाहूंगा कि इस मामले पर देश का सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमने देखा कैसे छल किया जाता है। महाराष्ट्र में कैसे किसानों के मुआवजे की बात की गई, 8,000 और 17,000 रुपए, जिसे बढ़ाकर 27,000 रुपए चुनाव से पहले किया गया। सरकार आ गई तो कहा गया नहीं साहब वो तो हम 8,000 17,000 वाला रुपए। महाराष्ट्र में कैसे महिलाओं के खाते में सहायता राशि के पैसे 1,500 रुपए दिए जाने की बात घोषणा की गई, चुनाव से ठीक पहले दे दिया गया और कहा गया चुनाव के बाद में हम 2,500 2,100 देंगे। चुनाव के बाद तो महिलाओं के नाम काटे जाने लगे और ये कहा जाने लगा कि नहीं साहब बजट नहीं है। छल करती हैं पार्टियां। इसीलिए दोस्तों ऐसे आईपीएस अधिकारी रहे और देश के पूर्व सीबीआई डायरेक्टर रहे एम नागेश्वर राव को लोग आज सलाम कर रहे हैं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई। देश के सबसे मजबूत कहे जाने वाले नेता प्रधानमंत्री माननीय नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ में शिकायत देने की। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।